जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत प्यारी है। बहुत सारे सवाल जो आंटी के थे, वो सारे सवाल आपके और हमारे भी हो सकते हैं। और हमें से कितने ही लोगों के ऐसे सवाल होंगे जब हम बड़े मंदिर जाते हैं और सारे सवालों के जवाब आंटी को मिले। गुरु जी ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आंटी को बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। आंटी की जर्नी बहुत अद्भुत है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत बुलबुल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, जब से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ, हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया है। और जब भी कोई मुझसे ये पूछता है कि आंटी आप गुरु जी से कब से जुड़ी हैं, तो संगत जी सच कहूँ तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारी रूह कब से गुरु जी महाराज के साथ जुड़ी हुई है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। और गुरु जी के दरबार में कोई पुरानी संगत या नई संगत नहीं होता है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो सभी को ब्लेस करते हैं। संगत जी, जिसने प्यार से एक बार भी जय गुरु जी बोल दिया, गुरु जी ने उसको भी ब्लेस किया है। संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये तब की बात है जब मैं गुरु जी से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में बचपन से गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और मैं शुरू से ही बंगला साहिब जाती रही हूँ और मैं गुरुद्वारे की सेवा भी करती हूँ। संगत जी, कोई नहीं था मेरा, मैं बिल्कुल अनाथ थी और गुरुद्वारे जाकर श्री गुरु नानक देव जी को मैंने अपना पिता माना। लेकिन संगत जी, जब मेरे पिता मेरे गुरु नानक देव जी ने जब मेरे सर पे हाथ रखा, वो मेरे गुरु जी ही थे। संगत जी, गुरु नानक देव जी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। मैं जो अरदास करती, गुरु नानक देव जी ने मुझे वो सब दिया है। जैसे संगत जी, आज सभी लोग मुझे कहते हैं कि बुलबुल आंटी आपको गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं। उसी प्रकार से संगत जी, गुरु नानक देव जी ने मेरी हर प्रार्थना को स्वीकार किया है। संगत जी, पहले मेरा एक स्टूडियो था और मैं और मेरी बेटी एक डिजाइनर स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो और एक बुटीक चलाते थे। संगत जी, हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब मेरी डॉटर की संगत जी कुछ समय के बाद शादी होने वाली थी। तो संगत जी, मेरी बेटी ने सोचा कि मैं भी अपना एक अलग से बुटीक खोलूं और अपना एक ब्रांड नेम बनाऊं। मैंने उसको कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैंने वैसे ही बहुत काम कर लिया है। संगत जी, मैं शुरू से ही मेकअप आर्टिस्ट रही हूँ। मैंने बहुत काम किया है संगत जी एज ए मेकअप आर्टिस्ट, मीडिया मेकअप में, फैशन शो में, गृह शोभा के इवेंट्स में। संगत जी, मैंने बहुत काम किया है। मेरे काम को बहुत एक्नॉलेज किया गया है और गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत नाम कमवा कर दिया है। संगत जी, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग अपना काम कर लिया। उसके बाद संगत जी, मैंने अपना स्टूडियो शालीमार बाग में एक मेकअप और एक नेल स्टूडियो खोला। तो संगत जी, यहाँ से मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ स्टार्ट होती है, जो कि बहुत बहुत प्यारी है। संगत जी, मेरी इस जर्नी को आप सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और गुरु जी के सत्संग में आनंद आना बहुत जरूरी है। और संगत जी, उस आनंद की अनुभूति क्या होती है ये तो पूछिए ही मत। ये तो संगत जी गूंगे की मिठाई है, जो चखेगा उसी को स्वाद आएगा। संगत जी, मेरी वहाँ पर 8 बाय 10 की एक छोटी सी शॉप थी और मेरा रेंट बहुत जाता था। और संगत जी, वहाँ पर मेरा 80,000 रेंट जाता था। और संगत जी, स्टाफ वगैरह सारे खर्चे मिलाने के बाद हमारा 2.5-3 लाख का खर्चा हो जाता था। संगत जी, जब मेरा बुटीक बंद हुआ तो मेरे काम में भी कमी आई। लेकिन संगत जी, मैंने 6-7 महीने तो बहुत अच्छे से चलाया। लेकिन 6-7 महीने के बाद संगत जी, मुझे रेंट निकालना बहुत मुश्किल हो गया। अब संगत जी, मैंने रेंट के लिए और भी जगह देखना शुरू कर दिया। कहीं पे रेंट ज्यादा था तो कहीं पर जगह बहुत बड़ी थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, 3 महीने तक मैं बहुत परेशान रही और अपने घर से पैसे निकाल निकाल कर मैं उसका रेंट भरती रही। और कई बार तो संगत जी, मुझे अपनी ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। मेरे अंकल ने भी मुझे कहा कि तुम उसको बंद कर दो। लेकिन संगत जी, कई बार हमारी रेप्यूटेशन, हमारी गुडविल इतनी बन जाती है कि हम उसको चाहकर भी बंद नहीं कर सकते। और संगत जी, मुझे आसपास के लोग जिनके यहाँ पर सत्संग होता था वो मुझे बुलाया करते थे कि आप आओ और ये सत्संग अटेंड करो। लेकिन मैं नहीं जाती
चाहती थी मैं मना कर देती थी और मैं कहती कि नहीं, मेरे गुरु तो सिर्फ गुरु नानक देव जी ही हैं। और संगत जी मैं गुरु नानक देव जी से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगा करती थी कि गुरु नानक देव जी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस बुटीक को चलाऊं। मैं इसे बंद करना नहीं चाहती हूँ और इसको चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। संगत जी गुरु नानक देव जी बिल्कुल मौन से हो गए। मेरे हर बात का, मेरे हर सवालों का जवाब उनसे मुझे मिलता था, लेकिन वो बिल्कुल चुप हो गए। मुझे कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। अब संगत जी क्या होता है कि शादी से पहले मैंने जिन दीदी से मेकअप और ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, उनका रजौरी में बहुत बड़ा सैलून है। तो संगत जी शुरू में मैं शादी के बाद भी वहाँ जाया करती थी। संगत जी शादी के 2-3 साल बाद जब मुझे मेरी दोनों बेटियां हुई तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया और मैंने अपने दोनों बच्चों को उनसे मिलवाया और वो दीदी बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन संगत जी उन दीदी के अंदर थोड़ा एटीट्यूड था, क्योंकि वो बहुत रिच थी और वो वर्ल्ड टूर किया करती थी, कभी यूरोप जा रही, कभी पेरिस जा रही है। तो संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो हमें कुछ भी नहीं समझती हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनके स्टूडियो में नहीं आऊंगी। और संगत जी जब हमारे जीवन के चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब संगत जी हमारे प्यारे गुरु जी का रास्ता खुल जाता है। संगत जी मुझे नहीं पता, मैं जस्ट डायल पर कॉल करती हूँ, उसी सैलून का नंबर लगाती हूँ, क्वीनी उसका नाम है। और संगत जी मैं उनसे उनकी ऑनर का नंबर मांगती हूँ, मुझे एक नंबर दिया जाता है। और संगत जी मुझे उन दीदी की बहुत बुरी तरीके से याद आ रही थी। संगत जी उन्होंने जो मुझे नंबर दिया, मैंने वो नंबर डायल किया। संगत जी वो जो दीदी है उनका नाम है रूमी दीदी। संगत जी फोन दीदी ही उठाती है और मुझसे पूछती है कि आप कौन बोल रहे हैं। संगत जी मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो दीदी मुझे कहती है कि तुम्हें आज इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आई। और सोचिए संगत जी मैंने उन्हें 26 सालों के बाद फोन किया था और उनका वही नंबर था। और संगत जी फिर वो मुझे कहती है कि मेरा एक बेटा है और मैं तो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुकी हूँ, पर मैं अपने भाई के घर वसंत कुंज इंडिया आई हुई हूँ। तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। संगत जी मैं बहुत हैरान रह जाती हूँ कि इतना एटीट्यूड था इन दीदी में, सीधे मुंह से किसी से बात भी नहीं करती थी और इतना अपने आप को बहुत समझती थी और ये सीधे मुंह से बात भी नहीं करती थी। आज ही मुझसे कैसे बात कर रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा ऐसा स्टूडियो है, तो वो मुझे कहने लगी कि मुझे मेरे बालों का ट्रीटमेंट करवाना है, मुझे तुम्हारे पास आना है। मैंने कहा आओ। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा होता है ना संगत जी कि मैं दिखाऊं कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने कितना अच्छा अचीवमेंट किया है, मेरा कितना बड़ा स्टाफ है। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। मैंने दीदी को अपना एड्रेस दिया और वो कैब करके सीधे हमारे स्टूडियो में आ गई। संगत जी वो मेरे पास आती है, अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाती है और मुझे कहती है कि मुझे अपनी बेटियों के यहाँ ले जाओ। संगत जी मैं उनको स्टूडियो में ले जाती हूँ, वहाँ अटेंड करवाती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ और उसके बाद वापस संगत जी अपने स्टूडियो छोड़ने जाती हूँ। संगत जी रास्ते में दीदी मुझसे पूछती है कि तुम्हारा स्टूडियो कैसा चल रहा है। तो मैं दीदी से कहती हूँ कि दीदी मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब से बुटीक अलग किया है तब से स्टूडियो नहीं चल रहा है और उसका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। और मैं दीदी से कह रही हूँ कि दीदी आजकल गुरु नानक देव जी मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं देते, ऐसा लग रहा है जैसे वो मौन में चले गए हों। मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा उनके सिवा और कोई नहीं है। तभी संगत जी वो दीदी मुझे कहती है कि तू कभी गुरु जी के यहाँ गई है। संगत जी उनकी मुँह से ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो पक्की सिखनी है। संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी कौन से गुरु जी, कैसे गुरु जी, हम तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं ना, हम तो किसी गुरु जी को नहीं मानते, आप कौन से गुरु जी की बात कर रहे हो। तो दीदी मुझे कहती है कि तू बस मेरे एक बार कहने पर छतरपुर चली जा, वहाँ पर गुरु जी है। तो मैंने दीदी से कहा कि नहीं दीदी मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती वहाँ पर। तो दीदी मुझे कहने लगी कि तू चल तो सही, मैं तुझे वहाँ लेकर जाऊंगी। संगत जी उस दिन वीरवार था, मेरे गुरु का वार था, बृहस्पतिवार था। और संगत जी दीदी मुझे कहती कि तू मंडे के दिन छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आ जाना, मैं तुझे गुरु जी के पास ले जाऊंगी और तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिलेंगे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है देख लेते हैं। उस समय संगत जी मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी, न्यूमरोलॉजी के पास जाती थी। और संगत जी ये जो तोते वाले आते हैं उनसे मैंने कई बार अपना भविष्य पूछा है। मैंने अपनी उंगलियों में बहुत सारे रिंग्स पहनी हुई थी। उसके बाद संगत जी मैं दीदी को छोड़ देती हूँ और फिर मैं अपने स्टूडियो में जाती हूँ। और जैसे मैं अंदर जाती हूँ संगत जी एक लड़की वहाँ बैठी हुई होती है, अपना नेल आर्ट करवा रही होती है। और संगत जी वहाँ पर मेरा पूरा स्टाफ बैठा हुआ होता है। और संगत जी जो लड़की नेल आर्ट करवा रही होती है वहाँ पर अचानक से वो मुझे कहती है कि आंटी क्या आप कभी गुरुजी के पास गए हो। तो मैंने उससे कहा कि नहीं मैं तो नहीं गई। और संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि अभी दीदी ने मुझसे यही बात की और ये भी मुझे गुरुजी के बारे में ही बोल रही है। उसके बाद संगत जी मैं मन में सोचती हूँ कि पहले वो बोल रही थी अब ये बोल रही है, ऐसे कौन से गुरुजी है जो मुझे बुला रहे हैं। अब संगत जी थोड़ी देर में उस लड़की की एक फ्रेंड भी आ जाती है अपना नेल आर्ट करवाने के लिए। संगत जी वो दोनों लड़की आपस में मिलकर के गुरुजी की बातें करने लगती हैं और इसी बीच संगत जी मैं अपने स्टाफ से डील कर रही होती हूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने तो सब कुछ तय कर रखा था। ये वही दिन था, ये वही तारीख थी कि जब गुरुजी महाराज को मुझे अपने से जोड़ना था। संगत जी मैं बात तो अपने सब स्टाफ मेंबर से कर रही थी, लेकिन मेरे कान उन दोनों की बातचीत पर ही लगे हुए थे। संगत जी वो दोनों आपस में गुरुजी के सत्संग शेयर कर रही थी। वो बोल रहे थे कि गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी वैसे थे, गुरुजी
के पास जाने से हमारा ये काम हो जाता है, हमारा वो काम हो जाता है। और संगत जी मैं उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि ये कौन से गुरुजी हैं। संगत जी वो लड़की मुझे कहती है कि आंटी एक बार आप गुरुजी के पास जाओ, आप एक बार होकर आओ, आपके सारे काम बन जाएंगे। संगत जी मैं उसको बोलती हूँ कि ऐसे कोई गुरुजी होते हैं जो अपने मुंह पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं? क्या भगवान ऐसे होते हैं? और ये पेनड्राइव में सत्संग चला देते हैं और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी मैं अपनी मैनेजर को बाहर बुलाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह दीदी ने बोला, फिर ये दोनों लड़कियां मुझे गुरुजी के बारे में बोल रही है। तो मेरी मैनेजर मुझे कहती है कि आंटी एक बार आप गुरुजी के यहाँ हो ही आओ। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मंडे को दीदी ने बोला ही था तो मैं चली जाऊंगी। और तभी संगत जी मुझे याद आता है कि मेरी एक और फ्रेंड है नीता बुला आंटी। और संगत जी वो सुभाष नगर में रहती है और वो कई बार मेरे फंक्शंस में आई है। संगत जी मेरी वो फ्रेंड मुझे हमेशा जय गुरुजी बोलती थी और मैं उसे हमेशा वाहे गुरुजी बोलती थी। और संगत जी मैंने सोचा कि मैं उसे फोन करती और बताती हूँ कि मैं तुम्हारे गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ। संगत जी मैं उनको फोन लगाती हूँ तो वो मुझे कहती है कि आज मुझे कैसे फोन कर लिया। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप खुश हो जाओ, मैं मंडे को आपके गुरुजी के पास जा रही हूँ। मेरी दीदी आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला है गुरुजी के बारे में। तो वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हें हमेशा बोलती हूँ और तुम हमेशा मना कर देती हो। खैर चलो अच्छी बात है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप भी बड़े मंदिर आ जाना, आपका बड़ा मन था कि आप मुझे बड़े मंदिर ले चलो। तो संगत जी वो मुझे अचानक से कहती है कि मंडे तो अभी बहुत दूर है और वहाँ पर मंडे के दिन चाय और समोसा प्रसादी मिलता है। तो वो मुझे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम आज ही चलो, आज वीरवार है और आज वहाँ पर लंगर प्रसाद भी मिलेगा और जो लंगर प्रसाद है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। अब संगत जी शाम की 5 साढ़े 5 बजे हुए थे और वो कहते हैं ना संगत जी अगर आपको नहीं जाना होता है तो आप बहाने बनाने लगते हो। अब संगत जी मैं उनको बहाने बनाते हुए कहती हूँ कि आज तो मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है, लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई है, मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ पर। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे नहीं वहाँ तो लोग बहुत अच्छे से सज संवर के आते हैं, तुम तो अभी चलो। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं नहीं आ सकती, मेरे हस्बैंड तो मेरी जान ले लेंगे, मेरे घर में तो कोई गुरुजी को मानता ही नहीं है और किसी गुरु के यहाँ जाने पर तो हमारे घर में वैसे कलेश हो जाता है। मैंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं आ सकती, ऐसे 1.5-2 घंटे जाने में लगेंगे, 1.5-2 घंटे आने में लगेंगे और आते आते घर में 11 बज जाएगी, मेरे घर में तो बहुत बुरी तरीके से कलेश मच जाएगा। लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी रही, बल्कि नहीं तू तो आजा, अपन बाद में बता देंगे। संगत जी कोई डोर होती है ना जो आपको खींचती है अपनी तरफ, गुरुजी की प्यारी डोर, वो मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। मेरी मैनेजर ने भी कहा कि आंटी आप चले जाओ। संगत जी मैं ऑटो करती हूँ और वहां से मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती हूँ। स्कर्ट पहनी हुई थी, ऊपर लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी और साथ में मैंने एक नेट का दुपट्टा लिया हुआ था। संगत जी 22 तारीख का दिन था, कुर्बान जाए उस वेला सुहानी जित तुमरे द्वारे आया। और संगत जी जब मैं मेट्रो में बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना वो सारे के सारे गुरुजी के पास जा रहे हैं। और संगत जी मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी कि सारे के सारे गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं। संगत जी इधर देखा तो वो भी गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे, उधर देखा तो वो भी गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे। और संगत जी मैं सोचे जाऊं कि क्या हो गया इन सबको, ये ऐसे कौन से गुरुजी है कि सारे के सारे पागल हुए जा रहे हैं। संगत जी मैंने अपने बेटे को फोन किया और बताया कि बेटा मैं बहुत परेशान हूँ और मैं ऐसे ऐसे गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ, तू पापा को मत बताना, मैं खुद आऊंगी और मैं खुद बताऊंगी। संगत जी मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी और मैं अंदर से ये बात भूल ही चुकी थी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरे मन में कहीं दूर दूर तक ये बात थी ही नहीं कि मुझे क्या बात करनी है, मैं किस प्रॉब्लम के लिए जा रही थी। संगत जी मुझे कुछ भी याद नहीं था और बस मेरे मन में यही था कि आप जो भी हैं, आप गुरुजी हैं, वाहे गुरुजी हैं, आप जो भी हैं, मैं आ तो रही हूँ आपके पास में, लेकिन जब मैं अपने घर जाऊँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कुछ न कहें। संगत जी मेट्रो स्टेशन से जैसे उतरती हूँ वो आंटी पहले से वहाँ खड़ी होती है। संगत जी वो भागी भागी आती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है और वो मेट्रो की सीढ़ियों की तरफ भागती है मुझे लेकर। और मैं उनसे कहे जा रही हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, 7 तो यहीं बज गए, अब मैं घर कब पहुंचूंगी। संगत जी हम स्टेशन से बाहर निकले और खड़े हो गए। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी अभी यहाँ से कहाँ जाना है। तो आंटी कहने लगी कि बस यहाँ से 20-25 मिनट लगेंगे, एक गाड़ी आएगी, हम उसमें बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैं किसी अनजाने की गाड़ी में बैठी हूँ तो वो मेरा गला ही काट देंगे। मैं किसी की भी गाड़ी में नहीं जाऊंगी, हम यहाँ से ऑटो कर लेते हैं। संगत जी वो मुझे कहती कि तू चुप कर, देखना अभी बहुत बड़ी गाड़ी आएगी, हम उसमें बैठेंगे और वो हमें मंदिर छोड़ देगी। संगत जी उस दिन गर्मी बहुत थी और वैसे भी संगत जी टेंशन के कारण मेरे सिर में वैसे भी बहुत दर्द हो रहा था। हम मुश्किल से वहाँ पर 2 मिनट खड़े होंगे संगत जी, और वहाँ पर बहुत बड़ी गाड़ी आ गई और वाकई में संगत जी गाड़ी बहुत बहुत सुंदर थी। और अचानक से उसका दरवाजा खुलता है और वो कहते हैं आ जाओ। और संगत जी मैं आंटी का हाथ पकड़ के कहती हूँ कि नहीं, हमें नहीं बैठना चाहिए, ये हमें किडनैप कर लेंगे। तो आंटी मुझे चुप करती है कि तुम चुप हो जाओ, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। संगत जी गाड़ी में बैठकर एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही एहसास हो रहा था। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी
और गाड़ी में शब्द कीर्तन चल रहे थे। और संगत जी सोनी अरोरा आंटी जी का शुक्र करा तेरा शुक्र करा पुराना जो सॉन्ग है संगत जी वो चल रहा था। संगत जी मैं उस कार के अंदर जो माहौल था, उस एटमोस्फियर था, उसमें खो गई। मैं तो ऐसी खो गई संगत जी जैसे पागल सी हो गई हूँ। सब भूल गई, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है। संगत जी 8 बज रहे थे और ना मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि 8 बज गए हैं, मेरे अंकल इंतजार कर रहे होंगे। बस संगत जी मैं उस भजन में खो गई, मैं उस एटमोस्फियर में खो गई। संगत जी ऐसा लग रहा था कि एक अनजानी सी डोर मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही है। और संगत जी कार में मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी, तो मैं उनसे बोल रही हूँ आंटी से कि इन्होंने कार में कितना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम डाला हुआ है। तो आंटी मुझे कहती है कार में कि क्या तुम्हें खुशबू आ रही है? तो मैंने कहा हाँ आंटी। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपको नहीं आ रही खुशबू? तो आंटी कहती कि नहीं मुझे तो नहीं आ रही। तब संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि ये जो खुशबू होती है गुरुजी की प्रेजेंस होती है और ये हर किसी को नहीं आती है। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले सेवादार अंकल ने हाथ जोड़ करके हमारा स्वागत किया। संगत जी जैसे हम अंदर आए तो आंटी ने मुझे कहा कि मंदिर में जैसा जैसा मैं करती जाऊंगी आपको ठीक वैसा ही करना है, या फिर जैसा आपको सेवादार अंकल बताएंगे आपको वैसा ही करना है। आपको कुछ भी मर्जी से यहाँ नहीं करना है। संगत जी हमने मंदिर में दर्शन किए, मत्था टेका, जल प्रसाद पिया, हमने समाधि स्थल पे मत्था टेका। संगत जी वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की स्पिरिचुअलिटी मुझे पागल बना रही थी। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे कौन से गुरुजी हैं, क्योंकि संगत जी तब तक मुझे आंटी ने नहीं बताया था कि वहाँ पे कोई गुरुजी गद्दी पर नहीं बैठते हैं। और संगत जी मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं कब देखूंगी गुरुजी को। और मैं वाहे गुरुजी से कह रही थी कि वाहे गुरुजी मुझे माफ करना, मैं अपने इष्ट को छोड़कर किसी और दर पर जा रही हूँ। जिसे कहते हैं ना संगत जी की कोई चोरी करने जाता है। संगत जी मैं बार बार गुरु नानक देव जी से माफी मांगती जा रही थी। और संगत जी मेरे मुंह से बस बार बार एक ही चीज निकल रही थी, वाहे गुरुजी वाहे गुरुजी वाहे गुरु निकल रहा था। और आंटी मुझे बार बार बोल रही थी कि जय गुरुजी बोलो। और संगत जी जब मैंने पहला कदम गुरुजी के बड़े मंदिर में रखा था और वहाँ जो पहला शब्द चल रहा था वो था, तू काहे डोले रे प्राणिया तुझे राखेगा सिरजनहार, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। संगत जी मैं तो निहाल हो गई। मुझे लगा कि ये तो मेरा गुरुद्वारा है। मुझे लगा मैं तो यही शब्द तो सुनती हूँ दिन रात। मुझे लगा जैसे कि मैं गुरुद्वारे में आ गई। तो आंटी मुझे कहती है कि ये जो शब्द चलते हैं ना इन्हें बहुत ध्यान से सुनना, इन्हीं में तुम्हारे सवालों के जवाब होंगे। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद संगत जी जब मैं शिव जी की मूर्ति के पास बैठी तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी मेरी आंखों से झरझर आंसू निकलते जा रहे थे। संगत जी मैं ऐसे रो रही थी जैसे कि फुट फुट के रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कितने जन्मों के बाद मुझे मेरा कोई मीत मिला हो। सच में संगत जी मुझे लग रहा था कि इतने जन्मों से मेरी रूह कहाँ थी, मैं किससे बिछड़ी हुई थी, मैं कब जाऊंगी अंदर और कब मैं गुरुजी के दर्शन करूंगी। संगत जी मेरा सिर दुख रहा था तो आंटी ने मुझे कहा कि अभी चाय प्रसाद आएगा, तुम चाय प्रसाद पीना और देखना कि तुम्हारा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप बिलीव करेंगे संगत जी मैं वहाँ बैठकर क्या मांग रही थी? मैं बोल रही थी कि वाहे गुरुजी। मैं गुरुजी भी नहीं बोल रही थी, मैं कह रही थी कि हे वाहे गुरुजी मेरा सिर दर्द ठीक कर देना और आज मैं जब घर जाऊँ तो मुझे बचा लेना। मेरे हस्बैंड बिल्कुल मुझसे नाराज ना हो, मुझे उनसे बचा लेना। संगत जी चाय प्रसाद लेकर जैसे हम अंदर गए सामने गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ था और गुरु नानक देव जी के स्वरूप के साथ साथ शिव जी महाराज। संगत जी शिव जी की तो मैंने बहुत पूजा की है, 16 सोमवार के व्रत रखती थी। कितनी ही बार मुझे नाग देवता के दर्शन हुए हैं और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ महाशिव से मिलने आई हूँ। संगत जी हम लोग दरबार में गए और दरबार में जब गए संगत जी हम लोग बैठे तो मैंने थोड़ी देर में देखा कि सामने गद्दी लगी हुई है। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी गुरुजी कहाँ है? यहाँ गद्दी पे तो कोई नहीं बैठा हुआ है। तो आंटी ने मुझे बिल्कुल चुप कर दिया, बल्कि चुप होकर के बैठो, गुरुजी यहीं बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। और संगत जी थोड़ी देर में सेवादार अंकल ने हमें आगे खसकाते खसकाते बिल्कुल आगे पहुंचा दिया। और संगत जी मुझे तो बड़ा आनंद आया। मैंने कहा कि वाह गुरुजी आपने तो अपने चरणों में बिठा लिया। संगत जी थोड़ी देर हम लोग हॉल में बैठे, शब्द गुरबानी सुनी। उसके बाद संगत जी हमें लंगर हॉल में भेज दिया गया। संगत जी 4 लोगों के साथ बैठ के मैंने लंगर प्रसाद किया। बहुत स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था और जैसा मुझे आंटी बताती जा रही थी मैं करती जा रही थी। और संगत जी मेरा पूरा ध्यान घर की तरफ लगा हुआ था कि मैं घर कब जाऊंगी, कहीं मेरे अंकल नाराज ना हो जाएं। संगत जी हम लोग बाहर निकले और मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं तो रोज गुरुद्वारे जाती हूँ और वहाँ पर अपनी सेवा देती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ। आंटी आज मैं सुबह नहीं गई हूँ वहाँ पर, तो मेरी तो सेवा छूट गई है, आप मुझे यहाँ पर सेवा दिलवाओ। तो आंटी मुझे कहती है कि बुलबुल आंटी यहाँ पर किसी को सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलती है और देखो मुझे, मैं 4 साल से आ रही हूँ, मेरे गले में अभी तक बैच नहीं है। यहाँ पर सेवा गुरुजी देते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। संगत जी मैं वहाँ साइड में खड़ी हो गई और वहाँ पर एक अंकल आए, उनका नाम है टीटू अंकल। तो अंकल मेरे पास आकर के कहते कि आंटी लंगर प्रसाद हो गया? मैंने कहा हाँ जी अंकल। संगत जी मैंने बड़ा रुआसा चेहरा बना करके अंकल को बोला, संगत जी मैं आपको बताऊं कि गुरुजी के मंदिर में चालाक लोगों का कोई काम नहीं है। गुरुजी भोले लोगों को ही ब्लेस करते हैं। गुरुजी आपके भोले भाव को हमेशा ब्लेस करते हैं। जब तक आप बच्चे बनकर भोले बनकर जाएंगे गुरुजी आपको हमेशा गले लगाएंगे। संगत जी मैं अपना रुआसा चेहरा लेकर अंकल के पास गई और कहने लगी कि अंकल मैं रोज गुरुद्वारे जाती हूँ और वहाँ पर सेवा देती हूँ। आज मैं यहाँ पर आई हूँ मंदिर में तो मेरी सेवा छूट गई है, प्लीज अंकल मुझे कोई सेवा
सेवा दिलवा दो। संगत जी, अंकल ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, आंटी आप यहाँ आ गए हो ना, यही गुरुद्वारा है, आप समझ लो हो गई सेवा। तो मैंने कहा कि अंकल मैंने तो सेवा की नहीं। तो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी यहाँ पर ऐसी सेवा नहीं मिलती है, जाओ आप साइड में खड़े हो जाओ, मैं देखता हूँ। संगत जी, अंकल 2 मिनट के बाद ही मेरे पास आके कहते हैं कि सामने ग्लास धोने की सेवा चल रही है, आप जाकर के ग्लास धो। तो आंटी मुझे कहती कि वाह बुलबुल आंटी, आप तो बड़े लकी हो, आपको यहाँ आते ही सेवा भी मिल गई, आपने चाय प्रसाद पिया तो आपका सिर दर्द भी ठीक हो गया, और मुझे देखो मैं 4 साल हो गए यहाँ आते आते, मुझे तो ग्लास धोने तक की भी सेवा नहीं मिली। अब जो आंटी है वो अंकल के पास गई और कहने लगी कि अंकल मुझे 4 साल हो गए हैं पर मुझे तो कोई सेवा मिली नहीं। और संगत जी, मैं तो अंदर चली गई और मेरी आंखों से टप टप आंसू निकलते जा रहे थे। इतनी मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही थी और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स फील भी हो रही थी। संगत जी, मेरे साथ साथ वहाँ पे 3-4 आंटियां और ग्लास धो रही थी। अभी मैंने संगत जी 3-4 ग्लास ही धोए थे कि मेरे पीछे से एक बुजुर्ग आंटी आई और उन्होंने मुझे ग्लास भर के नींबू पानी दिया और कहा कि आंटी ये पी लो। संगत जी, मुझे जब भी माइग्रेन होता है तो मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि सादे पानी के अंदर नींबू डालकर पी लिया करो। आंटी ने मुझे ग्लास दिया, मैंने बोला कि आंटी किसके लिए? तो आंटी ने कहा कि बेटा ये आपके लिए ही है, गुरुजी ने आपके लिए दिया है। तो वहाँ जो सेवादार आंटी खड़ी थी तो आंटी मुझे कहने लगी कि आंटी आप पहली बार आई हो? तो मैंने कहा हाँ आंटी। तो आंटी कहने लगी तो वह आपको सेवा भी मिल गई? बोल के हाँ जी आंटी। बोल के बहुत बढ़िया। बस मेरे मुंह से पहली बार में शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी, जब मैं उस दरबार में आई तो मैं अपनी बहुत सारी शिकायत लेकर मन में चली थी कि मेरी शॉप नहीं चल रही है, मेरा खर्चा नहीं निकल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं। संगत जी, सारी बातें बोलना तो मैं गुरुजी से भूल ही गई और मैं एक अलग ही दुनिया में खो गई, मैं गुरुजी की दुनिया में खो गई। उसके बाद संगत जी वहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलते संगत जी मैंने अपने अंकल को फोन किया और बताया कि मैं ऐसे ऐसे गुरुजी के यहाँ आई हूँ और मेट्रो स्टेशन पे बेटा लेने आ जाएगा और फिर मैं घर आकर के बताती हूँ आपको। अंकल ने सिर्फ मुझे इतना ही कहा, भाई तुम तो अपने मन की मालिक हो, तुम अपनी मन मर्जी करोगी। फिर संगत जी वहाँ पर शटल सेवा हमें मिली, हम उस कार में बैठे, वो भी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी कार थी और जब हम उसमें बैठे तो और भी संगत वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एक अंकल बैठे थे कार में। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल एक सवाल पूछूं आपसे? अंकल ने कहा हाँ पूछो। अंकल मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर आई हूँ और मैं हमेशा गुरुद्वारे जाती हूँ, तो मुझे एक बात बताइए अंकल, अगर मैं बड़े मंदिर आई हूँ और मेरे मुंह से वाहे गुरु निकलता है तो क्या गुरुजी नाराज हो जाएंगे? और अगर मैं जय गुरुजी बोलती हूँ तो क्या मेरे गुरु नानक देव नाराज हो जाएंगे? क्या मुझे गुरुद्वारे जाना छोड़ देना चाहिए? वो अंकल पीछे मुड़े, मुझे देखकर हंसे कि गुरुजी ने तो इन सारे वहमों में पढ़ने ही नहीं दिया है। मैं गुरुजी की पुरानी संगत हूँ, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे मैं तब से यहाँ आ रहा हूँ और मैं तो बहुत पहले से बंगला साहिब जाता था। तो गुरुजी मुझे कहा करते थे कि बंगला साहिब जाना ना छड्डी। बस संगत जी, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे। फिर मैं अपने घर पहुंची तो देखा कि मेरे अंकल लेटे हुए थे। मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था जो मैंने अपने घर के मंदिर में रख दिया। अंकल ने सिर्फ मुझे इतना पूछा, आ गई? मैंने कहा हाँ जी मैं आ गई, और वो फिर से लेट गए। संगत जी, उस रात मुझे बहुत सुकून भरी, बहुत शांति भरी नींद आई। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी जर्नी तो बहुत बड़ी है और बहुत सारे सत्संग है। फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपने अगले शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले मैं टीना आंटी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। टीना आंटी की वजह से ही मैंने सत्संग सुनना शुरू किया और अब उनके सत्संग मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। टीना आंटी, धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर गुरुजी की संगत के लिए इतना कुछ करती हैं। आप हमें हर दिन गुरुजी से एक कदम और जोड़ती हैं और इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और हो ही नहीं सकता। गुरुजी कृपया अपना आशीर्वाद हमेशा टीना आंटी पर बनाए रखें। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी और तब से उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को असीम रूप से आशीर्वाद दिया है। मुश्किलें तो हमेशा आती हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पर रखा है, हमें उन मुश्किलों से निकलने का साहस दिया है और हमें हर संभव सहारा दिया है। गुरुजी, आपका अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अगर आप न होते तो जीवन बहुत कठिन और दिशाहीन होता। आपने हमें सही राह दिखाई और जब भी हम इस राह से भटकते हैं तो आप प्यार से हमें याद दिलाते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। संगत जी, मैं गुरुजी से अपार प्रेम करती हूँ और उनकी बहुत आभारी हूँ। उनकी कृपा से मुझे एक अद्भुत जीवन साथी मिला। संगत जी, मैं अपनी शादी को लेकर बहुत चिंतित और उलझन में थी। संगत जी, मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि जीवन किस दिशा में जाएगा, लेकिन धैर्य और श्रद्धा के साथ गुरुजी ने मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी का आशीर्वाद दिया। अगर गुरुजी ना होते तो ये कभी संभव नहीं होता। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने अनुभव से बस यही कहना चाहूंगी कि डर, तनाव, चिंता और अधिक सोचने की आदत हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हमें इनसे हर
दिन लड़ना पड़ता है, लेकिन इनसे मुक्त होने के लिए बस एक ही उपाय है, पूरी तरह से गुरुजी पर विश्वास रखना। संगत जी, मैं भी अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी और हर रोज गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरी मदद करें। संगत जी, गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी और इतनी सुंदर तरीके से सहायता की है कि मुझे पता ही नहीं चला कि सब कुछ इतनी सहजता से कैसे हो गया। संगत जी, गुरुजी सिर्फ भगवान का स्वरूप नहीं है, बल्कि हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारे भाई बहन और हमारे सब कुछ है। हमें हर रोज उन्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। उन्हें सिर्फ अपने दिल में ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जोड़ें। गुरुजी, कृपया अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी संगत पर बनाए रखें। जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उन्हें और अधिक हिम्मत दें कि वे और भी अच्छे कर्म करें, और जिनके कर्म अभी उतने अच्छे नहीं हैं उन्हें सद्बुद्धि दे, उन पर विशेष ध्यान दे। वे भी आपके ही बच्चे हैं, थोड़े भटके हुए जरूर हैं, नादान भी हैं, लेकिन आपसे अलग नहीं हैं। गुरुजी, जो कुछ भी आप हम सबके लिए करते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। टीना आंटी, धन्यवाद कि आप हमेशा हमें ये समझाने की कोशिश करती हैं कि गुरुजी से जुड़ी गलत पोस्ट या मैसेजेस को लेकर सचेत रहें। हमें सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद आंटी। लव यू गुरुपा। गुरुजी, मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम देहरादून से शीतल आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं देहरादून में रहती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का मुझे बहुत दिनों से टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। पर संगत जी, सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे लिखने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, हमें अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए, नहीं तो हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती है। और संगत जी, हमारे गुरुपा हमसे सिर्फ शुक्राना ही तो चाहते हैं और हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। संगत जी, हम तो गुरुपा से हमेशा मांगते ही रहते हैं और गुरुजी तो हमें बिना मांगे भी देते हैं। संगत जी, हमारा संपूर्ण जीवन, एक एक पल हमारे भगवान, हमारे प्यारे गुरुजी के ग्रेटिट्यूड में व्यतीत होना चाहिए। अगर हम पूर्ण संपूर्ण की भावना से ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पिताजी 2023 में किसी गंभीर बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए और गुरुजी ने मुझे अपनी संगत 2024 में बनाया। तो मैं यही सोचती रहती थी कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत 2023 में बनाया होता तो मेरे पिताजी भी हमारे साथ होते। लेकिन हमारे महाशिव प्यारे गुरुजी दुनिया को चलाने वाले करता धरता है, इसमें भी उनकी लीला है। जैसा गुरुजी चला रहे हैं हम वैसे ही चल रहे हैं। गुरुजी की लीला अपरंपार है। लेकिन संगत जी, पिताजी के जाने के बाद मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि पिताजी ने दूसरा जन्म कौन सा लिया होगा। संगत जी, पिता है तो उनके बारे में सोचना जाहिर सी बात है, लेकिन गुरुजी से इस बारे में मैंने कभी कुछ प्रश्न नहीं किया। लेकिन हमारे गुरुजी तो जानी जान है, उनसे कहाँ कुछ छुपा हुआ है। संगत जी, जो हम नहीं पूछते गुरुजी से, गुरुजी उसके भी उत्तर दे देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया जिसमें मैं देख रही हूँ कि गुरुजी मेरे मायके के घर पर आए हुए हैं और वहीं पर एक कुर्सी पर गुरुजी विराजमान हैं और गुरुजी के बगल में कुर्सी पर मेरे पिताजी और मेरी दादी जी भी बैठी हुई हैं और वहाँ गुरुजी का सत्संग और कीर्तन हो रहा है। मैंने देखा संगत जी सपने में कि गुरुजी ने हरे रंग का चोला पहना हुआ है और फिर मैं गुरुजी को देख रही हूँ। गुरुजी भी मुझे देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन संगत जी, बिना बोले भी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी बोल रहे हैं कि देख, तू सोचती रहती थी ना कि तेरे पिताजी ने कौन सा जन्म लिया है, वो कहीं नहीं है, वो मेरे साथ हैं और तेरी दादी भी मेरे साथ हैं। ऐसा बिन बोले मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिखाया। हमारे प्यारे गुरुजी, मैंने अपनी दादी के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, फिर भी उनके बारे में आपने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मेरे मन में हमेशा यही विचार आता था कि अमृत वेला कब करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी का मैसेज आता रहता था कि पुत्र अमृत वेला किया कर। तो मैं सोचती थी कि कितने बजे उठना चाहिए, क्योंकि संगत जी अगर मैं 3 बजे उठकर फिर सोती हूँ और फिर उठती हूँ तो संगत जी ऐसे रेगुलर रूटीन से मैं थोड़ा अनवेल महसूस करती हूँ, कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी। तो वही पिताजी वाले ड्रीम में जिसमें गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ था, उसी ड्रीम के अंत में मुझे एक आवाज सुनाई दी कि 5 बजे से 5:30 बजे उठकर अमृत वेला किया करो। इतना सुनाई दिया और फिर मेरा सपना टूट गया। फिर संगत जी, जैसे ही सपना टूटा मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरे सारे सवालों का उत्तर इस सपने के माध्यम से दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग ये है कि मैं अपने लिए एक रेंट का घर देखने गई थी। तब मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी का एक आदेश या फिर एक इशारा मुझे इस घर में मिलने वाला था। संगत जी, जब मैं पहले दिन घर देखने आई तो मुझे घर तो पसंद था, लेकिन संगत जी मेरी बेटी का स्कूल बहुत दूर होता और हस्बैंड को भी ऑफिस के लिए दूर हो जाता, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अभी खुद गाड़ी नहीं चला पाते और उन्हें अभी हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम भी है। इसी वजह से संगत जी मुझे वो घर कुछ दूर लग रहा था, फिर भी मैंने जाने के लिए सोच लिया था। इसलिए संगत
संगत जी मैं दोबारा उस घर में गई थोड़ा शिफ्ट होने से पहले क्लीन करने के लिए। तो संगत जी जैसे मैंने ड्राइंग हॉल में एंट्री की, वहाँ पर मुझे संगत जी ड्रॉअर खोलते साथ ही श्री जपजी साहिब के पाठ की पवित्र पुस्तक मिली। और संगत जी मुझे देखते ही बहुत बहुत खुशी मिली और मेरे मुंह से निकल गया, जय गुरु जी। मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी ने मेरे लिए घर चुना है, लेकिन नहीं संगत जी, गुरु जी ने वो घर नहीं बल्कि श्री जपजी साहिब का पाठ करने के बारे में बताया। गुरु जी ने उस घर में मुझे सिर्फ श्री जपजी साहिब के लिए भेजा था, क्योंकि वो घर गुरु जी ने मेरे लिए नहीं चुना था। गुरु जी ने मुझे पास में ही घर दिला दिया था। संगत जी गुरु जी मुझे सीधे ही टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भेज सकते थे, लेकिन गुरु जी ने मुझे श्री जपजी साहिब का पाठ करवाने के लिए ये वाला तरीका इसलिए चुना क्योंकि संगत जी गुरु जी मुझे श्री जपजी साहिब के पाठ का पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते थे। और संगत जी मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये लगा कि जो रेंट का घर में देखने गई थी, वहाँ के हाउस ओनर वहाँ पर नहीं रहते थे और वे लोग पंजाबी भी नहीं थे, और जो पहले रेंट पर वहाँ रहते थे वो भी पंजाबी नहीं थे। खैर संगत जी जो भी हो, हमें नहीं पता कि गुरु जी कब कहाँ कितना किसको कैसे ब्लेस करेंगे। गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी अपनी संगत के साथ नित नए चमत्कार करते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसा गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी मेरा ये सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल को गुरु जी लॉन्ग लाइफ और हेल्थ ब्लेस करें, उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आए और सुनने वाले सारे संगत परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। गुरु जी सभी को ब्लेसिंग्स दें। संगत जी अब मैं फिलहाल अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने आज काफी दिनों से सोचा कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट संगत जी कभी याद ही नहीं रहता कि कौन सा सत्संग शेयर करूं। गुरु जी बोलते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करो। माफ करना गुरु जी, मुझे याद ही नहीं है कि आपके साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई। संगत जी शायद ये 2017 की बात है, जब मैं बड़े मंदिर गई थी। उससे पहले संगत जी मेरे किसी अंकल ने गुरु जी के बारे में बताया था, तो संगत जी तब मुझे ऐसा लगा कि गंजे से गुरु जी कौन है, और मुझे लगा संगत जी कि अंकल किस चक्कर में पड़ गए हैं। माफ करना गुरु जी महाराज, हमें माफ करना। उसके बाद संगत जी एक बार बड़े मंदिर जाना हुआ, तभी संगत जी मुझे वहाँ लगा कि इसमें तो सिर्फ शब्द कीर्तन ही चलते रहते हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर। और बस संगत जी मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आई, और तब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि साईं बाबा ही सब कुछ है मेरे। मैं गुरु जी को क्यों मानूं, वो भी किसी के कहने पर। और वो कहते हैं ना संगत जी कि जब उन्होंने अपने साथ जोड़ना होता है तभी जुड़ते हैं, उससे पहले कोई नहीं जुड़ पाता। मार्च 2024 की बात है, मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला था। तभी संगत जी मेरी फ्रेंड जो कि गुरु जी को बहुत मानती है, मैंने उससे बोला कि तू बोल दे गुरु जी के सामने कि मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा आए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं वहाँ आऊंगी और मैं मानूंगी भी गुरु जी को। संगत जी मैं बहुत बड़ी पागल थी शायद, जो मैं गुरु जी को आजमाने लगी थी। उसके बाद संगत जी मेरे बेटे का 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई भी, और मेरी गुरु जी महाराज के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई। संगत जी गुरु जी महाराज कितनी ही बार मैसेज के थ्रू मेरे सवालों का आंसर करते हैं, लेकिन संगत जी मुझे गुरु जी ने कभी भी किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी मैं आपके इतने सत्संग सुनती हूँ, पर आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। गुरु जी आप मुझे किसी भी रूप में दर्शन दे दो। लेकिन संगत जी कभी कभी मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। एक रात संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे सपने में दर्शन दिए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं ऊपर की तरफ जा रही थी, और वहीं से कोई तेज सी रोशनी आई, और वो रोशनी इतनी तेज थी कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रही थी। जब मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर देखी तो गुरु जी का चेहरा बना हुआ था। मेरा जीवन सफल हो गया संगत जी, जब मैंने गुरु जी को अपने सपने में देखा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपसे अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सभी संगत परिवार पर ऐसे ही बरसता रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी टीना आंटी जी के सत्संग से मुझे और मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी गुरु जी की अपार कृपा है मेरे परिवार पर, मेरे अपनों पर। संगत जी मैं गुरु जी महाराज के सत्संग सुनती हूँ, उनके मैसेजेस पढ़ती हूँ। संगत जी जब गुरु जी अपने भौतिक रूप में थे और जो उनकी पुरानी संगत थी जो गुरु जी से जुड़ी हुई थी, गुरु जी ने सबको बहुत ब्लेस किया है। संगत जी जब भी मैं गुरु जी का सत्संग वीडियो देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और अगर वो सत्संग में घर पर सुन रही होती हूँ संगत जी, तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। संगत जी हमें गुरु जी महाराज ने हर परेशानी से
हर दुख दर्द से लड़ना सिखाया है और गुरुजी महाराज ने हमेशा मार्गदर्शन दिया है। उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी हुई है। संगत जी, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, हमारे बिगड़े काम भी बना देते हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज मुझे रोज मिलता है। गुरुजी ने मुझे कहा, बेटी परेशान न हुआ कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, तू सिर्फ मेरा शुक्राना सत्संग किया कर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं। मेरी सिस्टर को भी गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी से बहुत बहुत लगाव हो गया है। हर पल में गुरुजी को याद करती रहती हूँ। गुरुजी से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। ये प्रार्थना संगत जी मैं संगत के लिए करती हूँ, उनके परिवार के लिए करती हूँ, टीना आंटी जी के लिए करती हूँ जो बहुत प्यारी हैं, उनकी आवाज बहुत बहुत प्यारी है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।